ओम शिवाय नमः। साक्षात शिव जी के प्रतिरूप 12 ज्योतिर्लिंग की क्रमानुसार कथा में आज मैं आपके समक्ष विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वाचन करता हूँ। वो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम काशीपति विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं, जो सब पापों को क्षय करने वाला और मोक्षदाता है। वे ब्रह्म हत्या का निवारण करने वाले हैं। गया के उपरांत जब शिव जी निर्गुण रूप से रह गए, उस सृष्टि को अपने में लीन कर अकेले थे। कोई वस्तु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र कुछ न रहा। केवल वही परब्रह्म गुणातीत, जिनके वर्णन में वेद भी गूंगा बहरा है और जो मन वसता इंद्रियों से प्रेरित नहीं हो सकते हैं। उस समय वह अकेला ही रह गए। कोई वर्ण, कोई रूप न था, कोई छोटे बड़े, कोई मोटे पतले, कोई कुछ भी नहीं थे। निदान हर प्रकार से निर्गुण स्वरूप था। उस निर्गुण ब्रह्म से सगुण रूप रखने का विचार किया और तुरंत ही पंच भौतिक शरीर सगुण रूप शिव को हर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शंभु, महेश आदि बहुत से नाम हुए। हे नारद, निर्गुण स्वरूप और सगुण ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। यह श्रीमुख का वचन है। फिर सगुण ब्रह्म ने अपने शरीर से शक्तियां उपजाई और एक रूप से तो प्रतिरूप हुए। वही परम पुरुष शिव जी की तीनों गुणों के उपजाने वाले हैं। उन्हें प्रकृति रूप शक्ति से अपनी लीला के निमित्त पांच कोस का एक क्षेत्र निर्माण किया, जिससे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त, रुद्र क्षेत्र, महाश्मशान आदि बहुत नाम से जानते हैं। वह स्थान श्री परम शक्ति और परम शिव जी के यह है। यह स्थल सदाशिव जी को बहुत ही प्रिय है। शिव और शक्ति ने उस स्थान पर बहुत विहार किया और लीला करने के निमित्त अति सुंदर शरीर धारण किया। फिर उन्हें यह इच्छा हुई कि किसी बलवान पुरुष को उपजावे, जो अपनी बाई भुजा से उन्होंने एक मनुष्य को अति सुंदर और 4 भुजाओं धारण किए हुए श्याममय रंग था उपजाया। उससे तुरंत ही शिव जी को प्रणाम कर कहा कि मुझे क्या आज्ञा है, मेरा नाम क्या है। शिव जी ने कहा कि तुम तीनों लोकों के स्वामी हो, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। 4 भुजाओं के होने के कारण तुम्हारा नाम चतुर्भुज भी होगा। हरि, अर्चना और भगवान आदि और तुम बहुत सारे तुम्हारे नाम होंगे। तुम कठिन तप करो, जिससे तुम्हारा तेज और बढ़े। उन्होंने शीघ्रता से वेद पढ़ा दिया और पाप अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु शिव जी की आज्ञा मानकर तप करने के निमित्त पहले अपने पुष्करणी नदी को खोदा, फिर अपने पसीने से उसे भर दिया। 50,000 वर्ष तक ध्यान में डूबे रहे, पर उन्होंने कुछ फल न देखा तो विष्णु अति चिंतित हुए। उनके समक्ष आकाश से वाणी हुई कि तुम फिर भी तप करो, तुम्हें वर मिलेगा। विष्णु जी ने फिर बड़ा तप किया और फिर प्रेम से शिव जी ध्यान में डूबे हुए हैं। सदा शिव जी ने उमा शक्ति सहित वहां प्रकट हुए। शिव जी ने अपना सिर लाया और उनकी बड़ी बड़ाई की और प्रसन्नता प्रकट की। उसी दिशा में शिव जी के कान से मणिकर्णिक उस स्थान पर गिर पड़ा, जिससे मणिकर्णिक स्थल बना। शिव जी ने विष्णु जी से पर ब्रह्म से कहा, हे विष्णु, हमें अपने प्रमेय, भक्ति और तीर्थ को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम पद प्राप्त है। अब तुम्हारा फिर षष्ठी उपजाने का निमित्त तप करो और हमारे ध्यान में दृढ़ हो जाओ। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और विष्णु फिर तप करने लगे। बहुत समय तक विष्णु ने तप किया। फिर शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी की ओर से लीला करने की इच्छा की। तब विष्णु जी तप करते करते थक गए। उनके शरीर से इतना पसीना बहा कि धरती भर में समा गया। वह पसीना मानो ब्रह्म रूप था, जिसने पृथ्वी को भर लिया। विष्णु जी अति चिंतित हुए। आश्चर्य में शिव जी की माया से कुछ भी नहीं जान पाए। काशी उसी जल में डूब गई, पर शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धर लिया। विष्णु उसी जल के भीतर सो गए और बहुत समय तक अचेत सोए रहे। उस समय शिव जी ने यह चरित्र कहा कि विष्णु की नाभि से जो तालाब के समान थी, एक कमल उपजाया, जो कोटि सूर्य के सदृश प्रकाशमान था। फिर उन शिव जी ने यह लीला की कि अपने दाहिने अंग से मुझको उपजाकर उसी कमल के ऊपर मुझको प्रकटाया। फिर शिव जी की आज्ञा से मैंने जाना कि मैं क्यों कर उपजा हूँ। फिर मैंने विचार किया कि जहाँ कमल की जड़ होगी उसी स्थान पर उपजूंगा।
उपजाऊंगा। सो कमल नाल के मार्ग से मैं नीचे चला कि उनके मूल तक पहुंचूं। मैं 100 वर्ष तक चलता रहा, तब मुझे कमल जड़ न मिली। तब मुझे अति चिंता हुई कि प्रभु की शरण में गया। आकाशवाणी की ही तप करो, और मैं तप करने लगा। शिव जी ने अपनी लीला से विष्णु जी को सचेत किया। वह चैतन्य हो मेरे सामने प्रकट हो गए। उन्होंने परम ब्रह्मा कहा। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? मुझ में और विष्णु में बड़ा वाद हुआ। इस विवाद से शिवजी ज्वाला रूप से प्रकट होकर धरती आकाश तक दिखाई दिए। हम दोनों ने यह जानने के लिए चले, फिर निराश होकर शिवजी की शरण में गए। तब शिवजी प्रसन्न होकर कहा कि तुम दोनों ही हमारे प्राण के समान प्रिय हो। हे ब्रह्मन, यदि तुम सृष्टि उपजाओ और विष्णु तुम उसे पालो, तुमको ही इन कार्य में ही शक्ति कृपा कर देते हैं। फिर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। हम दोनों ने वही मूर्ति अपने हृदय में धारण कर ली। विष्णु अनंत अंतर से विकुंठ लोक को निर्माण करने लगे। उसी उपरांत स्थान स्थित हुए। मैंने सब ब्रह्मांड को उपजाया। 14 लोक असंख्य उपलोक, जो संख्या में 50 कोटि की योजन है। 14 भुवन जैसे 7 लोक पृथ्वी के ऊपर होते हैं, वैसे ही पृथ्वी के नीचे भी हैं। इन सबको शिव ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मांड में उपजाते हैं, विष्णु रूप होकर पालते हैं, और हर रूप होकर सबका ब्रह्मांड का अपने में लय करते हैं। मुख्य नाम शिव जी है, तथा शिव जी के 3 रूप हैं। उनके महिमा वेद नीति का कर पुकारते हैं। वे आप निर्गुण हैं, पर ब्रह्म विष्णु के द्वारा संसार भर में प्रकट हुए सगुण स्वरूप हैं। परम शिव जी के 2 रूपों का वर्णन किए गए हैं। एक अक्षर, दूसरा अक्षर है। जो दिखाई देता है वह अक्षर है, और जो निर्गुण है, देखने में नहीं आता है, वह अक्षर है। शिव जी निर्गुण सगुण दोनों ही रूप से विराजमान हैं। उनकी महिमा कोई नहीं जानता है। उन दोनों में कोई भेद नहीं है। जिससे धागे और मोती के फूल को सुगंध में, अग्नि और ज्वाला में कुछ अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार से ही दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह सब धर्मज्ञ जानते हैं। यह बात अति कठिन और गुप्त है। धर्मज्ञ मनुष्य पहले सगुण रूप को जानकर निर्गुण स्वरूप को देखते हैं, और निर्गुण स्वरूप को पाकर फिर सगुण रूप पर ध्यान देते हैं। उचित है कि जब तक निर्गुण स्वरूप पूरा न हो जाए, तब तक सगुण रूप में जानने में लगा रहे। जब भक्त निर्गुण स्वरूप को जान लेता है, फिर वो पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के उपरांत जीवन के सब कार्य छूट जाते हैं और पवित्रता प्राप्त होती है। वो सब लोग ब्रह्म रूप दिखाई देने लगते हैं। ऐसी बुद्धि और ज्ञान केवल अच्छे योगियों को ही प्राप्त होती है। वह सब विधि से निषेध से मुक्त होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। उसे पुण्य पाप और सुख दुख से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वह ज्ञान महा कठिन और दुर्लभ है। इसे कोई सत्पुरुष ही जानते हैं। योगी बहुत जन्मों के अभ्यास से बहुत कुछ कर पाते हैं। इसी से शिव ने ज्ञान की अति कृपा से उपजाया है। ज्ञान सब वस्तुओं से श्रेष्ठ है। इन सब का विस्तार इस तरह से है कि एक दिन शिव जी ने संसार के लाभ से निमित्त यह समझा कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा से सृष्टि उपजाई, तो सब ब्रह्मांड के जीव अपने अपने कर्मों में निमित्त रहेंगे और बंधे रहेंगे। वे हमारे रूप को क्यों कर जान सकेंगे, वरना वे संशय सागर में डूबे रहेंगे। तो शिव ने 5 कोस तक काशी को, जो अपने त्रिशूल पर उठा रखा था, धरती पर छोड़ दिया और अपने लिंग अविमुक्त अर्थात विश्वनाथ को उसी काशी में स्थापित कर दिया। अपने लिंग अविमुक्त से कहा कि यह हमारा क्षेत्र काशी अविच्छिन्न है। यह प्रलय में भी कभी नष्ट न होगा। यह हमारे अंश से उपजा है। अतः यह काशी समस्त ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। यह काशी ज्योतिर्लिंग का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।